हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, हुंडई क्रेटा 2024 में अगर आप यूज कर रहे हैं EX S या फिर S ऑप्शनल में कोई वेरिएंट और जानना चाहते हैं अपनी गाड़ी के मीटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, तो इस वीडियो को चेक करिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हुंडई क्रेटा के क्लस्टर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती हैं। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट आपको दिखाते हैं हुंडई क्रेटा का क्लस्टर, जो कि देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये वीडियो दोस्तों उन्हीं लोगों के लिए है जो वेरिएंट्स मैंने बताए हैं। अगर आप SX या फिर SX टेक यूज कर रहे हैं तो भी कुछ इसी तरीके का मीटर दिखाई देता है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो फिलहाल मैं स्टार्टिंग के 4 वेरिएंट्स वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए फटाफट बताता हूं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती हैं और ये कंफ्यूजन वाली भी है कि आखिर इनमें क्या क्या चीजें हैं और ये हमें कैसे बेनिफिट दे सकती हैं। तो इस वीडियो को चेक करने के बाद आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और सारी नॉलेज भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में। तो देखिए ये जो इसका क्लस्टर है ये पूरा डिजिटल दिया हुआ है, जिसमें साइड्स में यहाँ पे आप ये जो कलर देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, ये चेंज भी हो जाती हैं। इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी डिजिटल स्पीड और इस साइड पे जो आप चेक कर रहे हैं ये है इसका RPM मीटर। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल लेवल्स दिखाई देंगे और इस साइड पे जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर दिखाई देगा। देखिए नॉर्मल इंजन टेम्परेचर अगर आप ये सेंटर पे है तो इट मींस ये गाड़ी नॉर्मल पोजीशन पे है। अगर सेंटर से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब गाड़ी कहीं ना कहीं हीट कर रही है। इधर की बात करेंगे यानी इसके जो फ्यूल गॉज की बात करेंगे, अभी ये ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक का मतलब एक तरीके से कह लीजिए ये रिजर्व में है, फ्यूल लो लेवल पे है, तो ब्लिंकिंग के टाइम पे आप गाड़ी में फ्यूल को रिफिल करा लीजिए। तो यहाँ पे इधर हो गया। बाकी अब अगर सेंटर की बात करेंगे तो इसमें आपको एक MID डिस्प्ले मिलेगा जिसमें आती है कई सारी इंफॉर्मेशन और इसकी इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ से स्विच होती है। तीनों बटन जो है ये क्लस्टर के लिए दिए हुए हैं। ऊपर वाले बटन से इंफॉर्मेशन आप देखिए स्विच कर सकते हैं, बीच वाले बटन से जो है हम इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं और इससे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें चीजें लिख कर आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इधर सेंटर में सबसे ऊपर की तरफ। देखिए इसमें ये जो दिख कर आ रहा है ये डिस्टेंस टू एम्प्टी है, यानी फ्यूल के हिसाब से कार कितनी दूर तक जा सकती है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सिंस लास्ट रीसेट के बाद ये कई सारी इंफॉर्मेशन है, इसको भी बताते हैं। पहले जरा नीचे का पार्ट बता दूं तो यहाँ पे जब नीचे की तरफ देखेंगे ये लिख कर आ रहा है 33 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस, ये हो गया आउटसाइड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। उसके नीचे 24 किलोमीटर लिखा हुआ है, ये टोटल कार कितनी चली है वो दिखा रहा है। उसके ऊपर A लिखा हुआ है, A जो है वो इस वाले बटन से आ रहा है। यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो देखिए ये एक बटन दिया हुआ है A ऑफ करके, आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर है। अगर ये लिख कर आ रहा है मार्क तो इट मीन्स ये फीचर ऑन है और ये अगर ऑफ हो गया तो यहाँ से वो मार्क हट जाएगा। इसके अलावा देखिए जो भी मैं डोर ओपन कर रहा हूँ वो डोर यहाँ पे ये शो कर रहा है। चलिए अब और चीज़ों की बात करते हैं। तो आप सेंटर में जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं उसके एक एक करके बताएंगे। सिंस लास्ट रीसेट लिखा हुआ है, यानी हमने लास्ट में जो रीसेट किया उसके बाद से कार कितनी चल चुकी है, तो ये ट्रिप इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ये इंजन रनिंग टाइम है 1 घंटे 39 मिनट्स, यानी यहाँ पे 1 घंटे से 39 मिनट से इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट रहा है लास्ट रीसेट के बाद से। और जो फ्यूल इकोनॉमी निकल के आ रही है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके नीचे जब देखेंगे 0, 9, 18 और 27 जो लिखा हुआ है ये इंस्टेंट माइलेज है, यानी ये हर 3-3 सेकंड्स में कैलकुलेट करता रहता है और यहाँ पे उसके बार शो करते हैं जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे और इसी का एवरेज यहाँ पे ऊपर निकल के आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाला पार्ट है। चलिए अब इस वाले बटन से जब हम इसको स्विच करेंगे और देखते हैं आगे की तरफ तो ये सेटिंग पार्ट, इसमें भी थोड़ी देर में आते हैं, इसमें भी आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सिंस लास्ट रीसेट बता दिया है। अब इसको इस वाले से बटन से हम जरा ऊपर नीचे करते हैं। सिंस रीफ्यूलिंग, यानी जब आपने इसमें फ्यूल भराया होगा तो ये ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन सारी रीसेट हो जाएंगी और यहाँ पे भी वही सब चीज़ें आ रही हैं, ट्रिप मीटर, इंजन रनिंग टाइम और गाड़ी का माइलेज इधर भी शो कर रहा है। और फर्दर देखते हैं करंट ट्रिप। यहाँ पे अगेन यहाँ पे 2 ट्रिप मीटर हो गया, एक सिंस लास्ट रीसेट हो गया, एक करंट ट्रिप हो गया। इसमें भी वही 3 इन्फॉर्मेशन आती हैं। तो एक तरीके से कह लीजिए यहाँ पे जैसे आपने नॉर्मल गाड़ियों में देखा होगा ट्रिप A और ट्रिप B, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ट्रिप और ट्रिप B के बजाय अलग अलग इसमें नाम दे दिए हैं। अब आ गया ये ऑटो स्टॉप वाला फीचर। इसमें भी मैंने बताया था आपको जो A लिख कर आ रहा है, इस फीचर के द्वारा कितनी देर तक इंजन बंद रहा है तो उसका टाइमर यहाँ पे चलता रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। हालांकि आइडल स्टॉप एंड गो वाले फीचर का मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने दिखाया भी था कि जब गाड़ी ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ कर देती है तो यहाँ पे टाइमर शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इस फीचर की तो आप मेरे उस वीडियो को चेक करिएगा। तो इधर दोस्तों मैंने जितनी
जितनी भी चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इस बटन से स्विच करके बाकी चीज़ें आपको बताते हैं। यूज़र सेटिंग पार्ट थोड़ा सा भी बाद में कवर करेंगे। ये है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे हर व्हील के आगे उसका प्रेशर लिख कर आ जाएगा, यानी हर व्हील में कितनी हवा है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। इसके बाद अब आ जाते हैं मेन यूज़र सेटिंग पार्ट में, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसको हम अपने अनुसार यानी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब एक एक करके हम आपको बताता हूं। तो देखिए इसमें जो ये ओके बटन है, इससे हम इसमें अंदर जाएंगे। हाँ, ओके बटन का एक चीज़ आपको और बता दूं, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है इस तरफ, ये तो ऑलरेडी रीसेट है। ये देखिए जैसे ये है। अब अगर हमें इसे रीसेट करना है तो इसको हम ओके प्रेस करे रहेंगे और ये इन्फॉर्मेशन देखिए वापस से रीसेट हो जाएगी। रीसेट करने के लिए ये ओके बटन का यूज़ करना है और किसी इन्फॉर्मेशन के अंदर जाने के लिए भी हमें इसी ओके बटन का यूज़ करना है। अब चलिए चलते हैं ड्राइवर असिस्टेंस पार्ट में और उसके अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वार्निंग मेथड्स लिखे हुए हैं और वार्निंग वॉल्यूम लिखी हुई है और यहाँ पे हाई मीडियम लो। ये कैसे काम करती है देखिए, यहाँ पे जो बीप्स आ रही हैं इनकी साउंड को हम धीमा तेज कर सकते हैं। अब ये बीप्स कहाँ पे काम करती हैं वो दिखाते हैं। जैसे देखिए मैं जब इसमें रिवर्स गियर डालूंगा, ये देखिए बीप जो सुनाई दे रही है, ये आवाज़ इसको आप धीमी और तेज कर सकते हैं। अब मैं जरा इसको हाई पे करके सेट करता हूँ, फिर रिवर्स गियर डाल के दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता लगेगा। ये देखिए ये तेज हो गई। तो यहाँ पे हम बीप्स को, अपने जो बीप्स की साउंड है उसको धीमा तेज या मीडियम कर सकते हैं इस चीज़ से। चलिए बैक करके अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और आते हैं क्लस्टर पे। क्लस्टर्स में सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है क्लस्टर थीम और यहाँ पे 3 थीम्स दी हुई हैं। ये देखिए इसके मैंने बताया था कलर्स चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ से आप इसके कलर्स को इस तरीके से 3 इसमें थीम्स हैं चेंज कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा रेड कलर ज़्यादा पसंद आता है तो मैं इसको ज़रा इसी पे रख देता हूँ। ऑटो स्टॉप टाइमर पे यहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसमें हम एक एक कर बताते हैं। लिंक टू करेक्ट ट्रिप इन्फो, यानी जो ऑटो स्टॉप टाइमर मैंने आपको बताया था ऑइडल स्टॉप वाला फीचर, वो कब रीसेट हो। तो इसमें देखिए लिंक टू करंट ट्रिप, यानी हम करंट ट्रिप जब रीसेट करेंगे तब वो इन्फॉर्मेशन रीसेट हो जाए। आफ्टर रिफ्यूलिंग, जैसे हम फ्यूल को भराएंगे तो वो जो है रीसेट हो जाए इन्फॉर्मेशन। लिंक टू लास्ट रीसेट ऑफ ट्रिप इन्फो, अगेन ये ट्रिप इन्फो से ही जो है रीसेट हो उस पर बता दिया है। और डू नॉट लिंक, यानी रीसेट टाइमर जो है वो किसी भी से लिंक ना हो। जब हम मैनुअली इसको प्रेस करेंगे इस ओके बटन को तब जाके रीसेट हो, तो आप इस पे इसको सेट कर दीजिए। तो आपके ऊपर है आप इस इंफॉर्मेशन को किस में सेट करना चाहते हैं। इस स्टेप देखिए वाइपर लाइट डिस्प्ले लिखा हुआ है, उसके आगे टिक लगा हुआ है। टिक हटाने और लगाने के लिए सेम ये ओके बटन को हमें यूज़ करना है। तो जब ये देखिए यहाँ से हट गया और लग गया, ये इन्फॉर्मेशन काम कैसे करती है। जैसे मान लीजिए हमने इसके हेडलैम्प्स को यहाँ पे ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए किस पोजीशन पे ये आ रहा है वो यहाँ पे आप इसमें चेक कर सकते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन आए या फिर ना आए वो आपके ऊपर है। इधर से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हम ऑफ कर देंगे और फिर देखिए करेंगे तो ये अब यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हेडलैम्प्स एंड वाइपर्स का दोनों का डिस्प्ले आपको इसमें दिखेगा और इसको हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते तो उसको ऑफ कर दीजिए। आईसी रोड वार्निंग, यानी अगर आप ऐसी जगह पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा रोड स्लिपरी है, उस समय एक यहाँ पे क्लस्टर पे वार्निंग बन के आने लगेगी अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है। तो अच्छा फीचर इसको ऑन रखिए। और इधर देखिए वेलकम साउंड लिखा हुआ है, इसको भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। वेलकम साउंड कब आती है, ये देखिए साउंड आई थी, तो ये साउंड आप चाहते हैं नहीं आए तो इस फीचर को आपको करना है ऑफ। देखिए ऑफ करके भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखिए कोई भी साउंड नहीं आई। तो यहाँ पे इस साउंड को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मुझे तो अच्छी लगती है तो वापस से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे टोटल इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपने जान ली है। अब बैक करके चलते हैं लाइट्स की तरफ और लाइट्स में देखते हैं ये इल्यूमिनेशन लिखा हुआ है, यानी इसमें जो है अंदर की लाइट की जो भी इंटेंसिटी है ये सारी लाइट्स के लिए काउंट होता है। तो यहाँ पे इसको हम
तेज और धीमा कर सकते हैं। ये मैक्सिमम हो गया और इसको हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। नाइट के टाइम पे कई बार क्या होता है कि हमारी आंखों में काफ़ी तेज चमक लग रही होती है, उस वक्त हम इसे जो है लाइट कर सकते हैं और डे के टाइम हम इसे जो है थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आपके ऊपर है। फर्दर नीचे चलते हैं। 1 टच टर्न इंडिकेटर लिखा हुआ है जिसमें फ्लैशेस हैं 7, 5, 3। देखिए इसमें लेन चेंज इंडिकेटर बोलते हैं। हल्का सा जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो इसके फ्लैशेस हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो कितने बार ब्लिंक करके बंद हो उस पर डिपेंड करेगा जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा। जैसे मान लेते हैं मैंने इसको 7 पे सेलेक्ट कर दिया। अब ये 7 बार जो है ब्लिंक करेगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये देखिए, तो ये लेन चेंज इंडिकेटर, अगर इसमें पूरा नीचे कर दूंगा तो तभी बंद होगा जब स्टीयरिंग हम पूरा घुमाएंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ जब हम हल्का सा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उतनी देर तक फ्लैश करेगा जितने आपने सेलेक्ट किए होंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसके फ्लैशेस को सेट कर सकते हैं। इवन हम लेन चेंज इंडिकेटर को ऑफ भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं थोड़ा सा नीचे। हेडलाइट टाइम आउट यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये हो गया एस्कॉर्ट फंक्शन इसे हम बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं हेडलैम्प डिले फंक्शन, जिसमें क्या होता है अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है, हेडलाइट्स को अगर आपने ऑन पोजीशन पे करके गाड़ी को लॉक किया तो 30 सेकंड्स तक आपकी गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन रहेगी, उसके बाद ये ऑफ हो जाएंगी। इस फीचर को अगर आप रखना चाहते हैं तो को जो है टिक पे रखिए, और अगर इस फीचर को आप हटाना चाहते हैं तो आप जो है इसको ऑफ कर दीजिए। उसके नीचे लिखा हुआ है इंटीरियर लाइट्स ऑन। देखिए अभी क्या है, आप थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करिए, इसके जो ये सब स्विचेस हैं इन सब में लाइट जल रही है। जब मैं इसको ऑफ करूंगा तब आप चेक करिएगा, देखिएगा जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा ये देखिए सारी लाइट्स ऑफ हो गई और फिर ये ऑन हो गई। तो यहाँ पे आप इंटीरियर लाइट्स को ऑन ऑफ जो है कर सकते हैं इस बटन से, तो ये भी आपके अकॉर्डिंग है। चलिए यहाँ पे लाइट्स के पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब आते हैं डोर वाले पार्ट पे। डोर पे लिखा है ऑटो लॉक। ऑटो लॉक कैसे काम करेगा, एनेबल ऑन स्पीड, यानी जैसी गाड़ी की स्पीड 20 क्रॉस करे आपके डोर के लॉक्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएं। अगर आप ये फीचर चाहते हैं तो इसे इनेबल पे रखिए, नहीं तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा फीचर है, इसको ऑन रखिए। ऑटो अनलॉक लिखा हुआ है, यानी जैसे हम अपनी गाड़ी की चाबी को बाहर निकालेंगे दरवाजों के लॉक्स ऑटोमेटिकली खुल जाएं। अगर आप ये फीचर चाहते हैं तो इसे आप रखिए। एक मिनट के लिए वापस से आता हूं मैं। डोर्स पे ऑटो अनलॉक ऑन की आउट, यानी की को निकालेंगे डोर्स ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएं। अगर आप ये फीचर चाहते हैं तो आप इसको इस पे रखिए, नहीं तो इसको ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपके अकॉर्डिंग है। चलिए अब आ जाते हैं और चीज़ों पे। कन्वीनियंस पे लिखा हुआ है सर्विस इंटरवल। ये अच्छा फीचर है, हम सर्विस इंटरवल्स को जो है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, यानी जब आपकी नेक्स्ट सर्विस ड्यू होगी तो ये ऑटोमेटिकली रिमाइंड कर देगा उस फिगर पे जो फिगर आपने यहाँ पे सेट करी होगी। चलिए अब आते हैं और तरफ और यूनिट्स पे देखते हैं क्या क्या है। तो यूनिट्स पे देखिए सबसे पहले लिखा है टेम्परेचर यूनिट। टेम्परेचर यूनिट पे ये जो देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे सेल्सियस लिखा हुआ है, इसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 91 फ़ारेनहाइट हो गया। तो नॉर्मली हम लोग जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सेल्सियस पे चेक करते हैं, तो इसको वापस मैं सेल्सियस पे कर देता हूँ। इसके बाद लिखा है फ्यूल इकोनॉमी यूनिट। अब यहाँ पे देखिए जो माइलेज हम लोग देखते हैं कि गाड़ी क्या माइलेज दे रही है, तो किलोमीटर पर लीटर या फिर लीटर पर 100 किलोमीटर, जिसमें भी आप रखना चाहते हैं उसमें इसको सेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं किलोमीटर पर लीटर पे। लीटर पर 100 का मतलब हो गया कि कितने लीटर लगे 100 किलोमीटर गाड़ी चलने में। तो कुछ लोग अगर इसमें भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, बट नॉर्मल हम लोग की हैबिट होती है किलोमीटर पर लीटर में देखने की, तो हम वापस में इसको कर देते हैं। और इसके बाद टायर प्रेशर यूनिट, जो मैंने आपको बताया था कि हर व्हील का प्रेशर हवा दिखाएगा, वो जो है पीएसआई यूनिट, केपीए और बार्स, ये 3 यूनिट्स में हम इसे रख सकते हैं। जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं गाड़ी में हवा 33, 35 या 38 होनी चाहिए, वो दोस्तों पीएसआई वाली यूनिट होती है। तो इसलिए जो हम लोग की रेगुलर हैबिट है पीएसआई वाली, तो उसी में रखिए। बाकी अगर आपकी हैबिट इन किसी में भी है तो आप इसमें भी इसको स्विच कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने आपको इधर की सारी यूनिट्स बता दी हैं। अब आते हैं यहाँ पे रीसेट पार्ट पे, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने छेड़ी छाड़ी हैं अपने हिसाब से सेट कर दी हैं, उसको अगर हमें वापस से फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करना है तो उसके में हम यहाँ पे यस कर देंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पे चली जाएंगी, यानी जैसे फैक्ट्री से आती है वैसी आ जाएंगी। तो ये दोस्तों हो गई इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। देखिए कितने सारे यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं एक छोटे से मीटर के अंदर। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इसके मीटर पे मिलती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
तो दोस्तों कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन हमें बताइएगा। साथ में दोस्तों ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं, आपने कार्स दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो जाने से पहले फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा। साथ में दोस्तों अगर आप एसएक्स या फिर एसएक्स टेक या फिर इनफैक्ट एसएक्सओ वेरिएंट के क्लस्टर के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जल्दी आपके सामने उसका वीडियो भी ले आऊंगा। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।